गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़। बेटे इन लास्ट फ्यू लेक्चर्स हमने ना यूनिट 1 के 4 चैप्टर्स कवर करे हैं। चैप्टर 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। आप अपने आप को मुझसे फ़ेस टू फेस समझो या मतलब इस ऑनलाइन क्लास के ऊपर समझो। सपोज़ ये चैप्टर ओवर हो गया। एक्चुअली में मेरी टर्मिनोलॉजी में चैप्टर शुरू ही तब होता है जब इसका थ्योरेटिकल पार्ट ओवर होता है। मैंने कई बार आपको बताया थ्योरी सिर्फ 40% आती है एग्जामिनेशन में, 60% उसके बेस्ड पे केस स्टडीज़ आती हैं। इस चीज़ को एनालाइज करना, ये स्टडी असाइनमेंट्स हैं आपकी हर यूनिट की बैक पे दे रखे हैं। क्या लिखा है बात की बात है। आप ये देखो, आपका पूरा यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पेज का है, एक्सरसाइज उससे 3 गुना पेजेस की है। यानी कि अगर यूनिट के पेज एक्स हैं तो एक्सरसाइज एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 गुना एक्सरसाइज है। इस थीम को समझो, ये बताना क्या चाह रहा है। दैट मीन्स इस एक्सरसाइज में कितने किस्म के क्वेश्चन है। पहला तो है ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, हर यूनिट की बैक पे होगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब है याददाश्त वाले, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, हाउ, ये सिर्फ मतलब याददाश्त, जो लर्न करा उसकी डेफिनेशंस, ये सब डिफ्रेंशिएशन उसके बारे में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। अगर आपने लर्न कर रखा है तो आपने एक रट्टाफिकेशन यहाँ पर लिखना है। इसको एप्लीकेशन रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। ए पार्ट इज रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन, रिमेंबरिंग बेस्ड, इट इज़ नॉट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जस्ट टू रेक्टिफाई। आप नीचे आइए। इसके बाद ये हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो बेसिकली आपका कोर पार्ट होते हैं किसी भी यूनिट का। कहता वॉल्वो लिमिटेड इज टारगेट टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ एट ए कॉस्ट ऑफ 100 पर शर्ट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर इन टर्मिनोलॉजीज़ में काम टाइम पे ख़त्म हो जाता है तो अफेक्टिव है, चाहे खर्चा ज़्यादा आ जाए। एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट तभी है अगर काम बेसिकली टाइम के अकॉर्डिंग ख़त्म हो और प्रॉपर कॉस्ट में ख़त्म हो। कहता यहाँ पर कुछ कहता है फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बाकी काम बाद में। नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपके केस में चैप्टर 1.2 है। अगर आपको पता है नेचर या तो आर्ट होती है, या तो साइंस होती है, या तो प्रोफेशन होती है, यानी कि जो भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा या तो साइंस होगा या आर्ट होगा या प्रोफेशन होगा। वो बात की बात है, अभी आप एकदम न्यू टू द चैप्टर है, इसमें आंसर साइंस दे रखा है। साइंस तो आंसर है बिकॉज हमने चूज़ किया है साइंस आर्ट प्रोफेशन के सेट में से, बिकॉज नेचर ये 3 होती हैं। लेकिन इसमें पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ने से पहले अगर आपको पता है किस ग्रुप में से आपने आंसर जनरेट करना है तो आंसर वैलिड है। सपोज कहते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट व्हेन इट इज सेड टू बी अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये वन ऑफ द टेस्ट है विच वेरीफाइज दैट मैनेजमेंट इज साइंस और नॉट। कहता है सेवंथ देखिए, योर ग्रैंडफादर इज रिटायर्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स एंड डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट से प्लान जो बनते हैं वो ये ग्रैंडफादर जो थे उसको इम्प्लीमेंट करते थे। कहता एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट वॉज बेसिकली दिस वॉज ही वर्किंग, स्टेट वन ऑफ द फंक्शन। भाई अगर तो आपको पता है कि टॉप लेवल के प्लान को इम्प्लीमेंट मिडिल लेवल करते हैं तो आंसर मिडिल लेवल रहेगा। और एक फंक्शन उसका और देना, तो टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। बेटे इसके बाद ना ये थोड़ी सी लॉन्ग केस स्टडीज़ आपके पास आती हैं। मैं आज आपको ना ये सारी की सारी लॉन्ग केस स्टडीज़ अनसॉल्व दे के क्या बताना चाह रहा हूँ। इंग्लिश के एग्जामिनेशन में आपके पास कुछ इस किस्म का पैराग्राफ आता है। अगर नीचे आपके पास 3 क्वेश्चन होते हैं तो आंसर्स इनके अंदर ही शायद आपको मिल जाता है। यानी कि जो भी आंसर होता है वो एक पर्टिकुलर लाइन को राइट करके लिख के टेप के आप आंसर को जनरेट कर देते हैं। ये इंग्लिश का है, यहाँ नहीं है। यहाँ सपोज आपके पास ये पर्टिकुलर पैराग्राफ है। पैराग्राफ के बाद आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले आपने ये 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं। 3 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप इस पैराग्राफ को पढ़ने में कैपेबल है कि नहीं है ये खुद आप एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1, टेल वेदर मिस्टर सौरभ इज एट फॉल्ट, इफ येस द फॉल्ट इन विच कॉन्टेक्स्ट, हाउ कैन द मिस्टेक बी अमेंडेड।
इन तीनों से मुझे ये नहीं पता लगता कि क्या ये वाकई ही यूनिट नंबर 1 के किसी चैप्टर का क्वेश्चन है। सोच के देखो, अभी तो हम यूनिट 1 पे कर रहे हैं तो मुझे पता है आंसर यूनिट 1 के अंदर से है। ये अगर एग्जाम में आया हो, इन 3 क्वेश्चन को पढ़ के आप कैसे जनरेट कर सकते हो कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो बात की बात है, अगला लेक्चर जब मैं आपको दूंगा मैं पूरे का पूरा सॉल्व करके आपको बताऊंगा। आज मैंने आपको इसकी वेटेज बताई है कि इस 3 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग से निकलेगा। कहीं टिपी हुई लाइनों को मार्क कर देने से कोई आंसर नहीं आएगा। चैप्टर की नॉलेज होगी तो आप आंसर को लोकेट कर सकते हैं, टेपने वाला काम इसमें नहीं है। देखिए, कहते हैं सपोज दिस आंसर थर्ड है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, नाउ टेल इज द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर खान एज ए मैनेजर वैलिड। क्या ये अपॉइंटमेंट एज ए मैनेजर वैलिड था? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या इन दोनों क्वेश्चन से आप चैप्टर का नाम गैस कर सकते हो? बस चैप्टर के अंदर कौन से पॉइंट का कौन सा आंसर है तो भूल जाओ। क्या इन दोनों क्वेश्चन से चैप्टर का नाम गैस हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन 5 है, एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बात ही खत्म है, लेवल तो टॉप है, मिडिल है, बॉटम है, जो भी आंसर होगा इसके अंदर से होगा। तो चैप्टर 1.3 है, यहाँ मैं गैस कर सकता हूँ ऊपर। ऐसे ही आपको गैस करना है। कहता है आप इसमें और थोड़ी सी लॉन्ग केस स्टडीज़ पे आइए। ये नीचे आपके पास कुछ एक क्वेश्चंस दे रखे हैं और उसके बाद ये आपको कुछ इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखिए, एवेल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल सेकंड पैराग्राफ है और सेकंड पर्टिकुलर पैराग्राफ के 2 क्वेश्चन है। पैराग्राफ कभी भी एडवांस में नहीं पढ़ते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। टिव्स भाई सीधी सी बात है, इसको पढ़ के सबसे पहले मुझे पता लग जाता है कि ऑब्जेक्टिव तो चैप्टर 1.1 में है। उसके बाद आंसर देखो, 3 किस्म के ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव्स की जगह ऑब्जेक्टिव लिखा होता तो इन 3 में से एक आंसर होता। अब क्या पता ये तीनों ही आंसर हो, क्या पता 3 में से 2 हों, एक शायद ना हो, बिकॉज ये प्लूरल सेंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट लिखा हुआ है। यानी कि चैप्टर 1.1 है, उसमें से 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं और 3 में जो आंसर है वो एक से ज़्यादा है, एक नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया है। बाद की बात है इस क्वेश्चन को अब इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद क्या आप इस पैराग्राफ के अंदर के थीम को उन 3 ऑब्जेक्टिव के मीनिंग से रिलेट कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो ही तो इसका आंसर या तो ऑर्गेनाइजेशनल या तो सोशल या तो पर्सनल निकालेंगे। अरे भाई, तुम्हारे पास किताब खोल के दे दी, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग पढ़ लो, सोशल का पढ़ लो और पर्सनल का पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपको शरेआम किताब दे के कहते हैं कि इसका आंसर जनरेट करके निकालो। अरे पता तो पहले से ही है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल है या सोशल है या पर्सनल है। किताब में से देख के क्या पता लगेगा? अगर आपको उसकी सेंस आती है, अगर आपको उसका मीनिंग आता है तो ही तो आप स्मेल करके बता सकते हो कि कौन सा है। यानी कि किताब खोलने की भी कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, नीचे कहता क्वेश्चन 3 का सेम, क्वेश्चन 3 भी सेम है और इस तरह से ये लॉन्ग केस स्टडी का रेलेवेंस है। बेटे यहाँ ना स्टेट 2 वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ बेटे 3 साल या 2 साल पहले आपके सिलेबस से चली गई थी। आपके सिलेबस में 4 नंबर की वैल्यूज़ थी। लास्ट ईयर से वो नहीं है। जब वो नहीं है तो इस साल नॉन कोविड मतलब कोविड के बाद वाला जो ईयर है, वैसे तो 2021 के अंदर, लेकिन 2021 में ये वैल्यूज़ आप कर लीजिए। वैल्यूज़ कहते हैं मॉरल वैल्यूज़ को भी। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ के कौन कौन सी वैल्यूज, फॉर एग्जांपल आपको पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, समथिंग बाय समथिंग, दिस साइड ऑफ मॉरल वैल्यूज़ आपने कुछ आंसर में देनी होती है। मैं आपको ये दिखा दूंगा जब मैं सोल्यूशन में लाऊंगा। फिलहाल तो आपका काम सिर्फ आज का क्या है, क्या पैराग्राफ को पढ़ के आप पैराग्राफ को नहीं, इन क्वेश्चंस को पढ़ के क्या आप चैप्टर का नंबर निकाल सकते हैं? चैप्टर के नंबर में जो आंसर पूछा गया है वो क्या है? फॉर एग्जांपल सोशल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल है, सोशल है, पर्सनल है। यानी कि मुझे पता लग गया चैप्टर 1.1 है, 3 ऑब्जेक्टिव है और मेरे को 3 में से आंसर करना है। ऐसे ही आपको सपोज फीचर पूछा जाए तो फीचर अगर पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 7 या 8 फीचर है चैप्टर 1.1 में और आपको उनमें से एक देना है। मीनिंग आपको पता होना चाहिए, आपको सेट पता होना चाहिए, उसके बाद आप ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। आज आप इसको पढ़िए, जो मैंने कहा है उसको करके देखिए, क्या आप ये सॉल्व कर सकते हैं? सिर्फ चैप्टर का नंबर जनरेट कर सकते हैं, लिख के रखिए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसको सॉल्यूशंस के साथ ये पूरा सॉल्व करवाऊंगा। देन यू कैन ईजिली एनालाइज व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू, जो मैं आपसे चाहता क्या था।
that will be very much clear to you in your next lecture. Goodbye kids, work out.